Hello students, today we will start our new chapter. It's about women's health, and the first topic in this polycystic ovary syndrome means PCOS. Polycystic ovary syndrome, PCOS. PCOS is a basically hormonal disbalance in women, hormonal disbalance, and that cause irregular periods, delay periods or no periods. Irregular periods. Now periods means it's a part of menstrual cycle in female. Menstrual cycle in female. In which female bleeds from vagina for a few days. Female bleed from vagina for few days, and it happens every 28 days. Means per month, हर 28 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है और फीमेल वेजाइना के थ्रू ब्लीड करती है कुछ दिनों के लिए. इसे बोलते हैं पीरियड्स. अब हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से ये पीरियड्स क्या हो जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं. जो 28 डेज का टाइम है वो क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है या फिर कम हो जाता है. ओके 28 डेज जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, या तो एक्सटेंड हो जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं. या नो पीरियड्स मीन्स पीरियड्स आने स्टॉप हो जाते हैं. ठीक है. या फिर इरेगुलर मीन्स 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ यहाँ तक इरेगुलर हो जाते हैं. ओके तो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से इरेगुलर पीरियड्स या डिले पीरियड्स और नो पीरियड्स, ये है PCOS मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम. ये फीमेल में होता है जो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसे हम बोलते हैं PCOS. तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन, इट्स अ हार्मोनल डिसऑर्डर इन विच फीमेल सफर विथ इरेगुलर पीरियड्स, डिले पीरियड्स और नो पीरियड्स. ओके अब PCOS में होता क्या है. PCOS कंडीशन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें हम जानते हैं ओवरीज, यूट्रस, फॉलिकल्स, इन सब का रोल होता है. तो ओवरीज में क्या होता है, बहुत सारे इमैच्योर एग्स का फॉर्मेशन होता है. बहुत सारे इमैच्योर एग्स का फॉर्मेशन होता है. जब तक ये एग मैच्योर नहीं होगा ये रिलीज़ नहीं होगा, और रिलीज़ नहीं होगा तो पीरियड्स नहीं होंगे. तो क्या होते हैं, ये एग्स रिलीज़ नहीं हो पाते, मैच्योर नहीं हो पाते और यहाँ कलेक्ट हो जाते हैं बहुत सारी सैक्स बना के. इस तरह से बहुत सारी सैक्स बन जाती है, छोटी छोटी सिस्ट टाइप ओवरीज पे, और सारे एग्स यहाँ पे कलेक्ट होके ओवरी का क्या कर देते हैं, साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं. और उसकी वजह से ये इमैच्योर एग्स क्या होते हैं, मैच्योर नहीं हो पाते, और मैच्योर नहीं होंगे तो रिलीज़ नहीं होंगे, और रिलीज़ होना ज़रूरी है पीरियड्स के लिए. तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से सिस्ट फॉर्मेशन हो जाते हैं और पीरियड्स नहीं आ पाते. तो ये है इसका बेसिक पैथोफिजियोलॉजी. ओवरीज में क्या होते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं एग्स, और इमेच्योर कंडीशन में बहुत सारे एग्स वहाँ कलेक्ट हो जाते हैं जो मैच्योर नहीं होंगे और रिलीज़ नहीं होंगे. ओके अब सिम्टम्स की बात करते हैं. कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं. हमें पता है कि पीरियड्स क्या है, एग्स का मैच्योर होना और रिलीज़ होना, और मैच्योर होके रिलीज़ होने से ही जुड़ी है प्रेगनेंसी, क्योंकि यही एग आगे जाके जायगोट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन में यूज़ होता है. तो अगर एग मैच्योर नहीं होगा, रिलीज़ नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी. इट मीन्स इनफर्टिलिटी. तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो PCOS के सिम्टम्स में सबसे पहले हमने देखा इर्रेगुलर पीरियड्स, डिले पीरियड्स,
और नो पीरियड्स, जिसकी वजह से क्या होगा, इनफर्टिलिटी, मीन्स वो विमन प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। ओके तो ये सिम्टम्स तो रिलेटेड थे पीरियड्स एंड पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से। इसके अलावा जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं एक्ने, मूड स्विंग्स, डायबिटीज़, इंसोम्निया, फैटिग, वॉमिटिंग, वेट लॉस, वेट गेन दोनों हो सकता है, वेट लॉस और वेट गेन, इंडाइजेशन, इसके अलावा हेयर लॉस, एसिडिटी, डिप्रेशन एंड एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज होना, मीन्स मेल हार्मोन क्या हो जाता है, फीमेल में इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सिम्टम्स है PCOS के, जिसमें पीरियड से रिलेटेड सिम्टम्स है इरेगुलर पीरियड्स, डिले और नो पीरियड्स और इनफर्टिलिटी। इसके अलावा जो हमारे बॉडी पे सिम्टम्स शो होते हैं उनमें एक्ने, मूड स्विंग्स, डायबिटीज़, इंसोम्निया मीन्स स्लीपिंग डिसऑर्डर, फैटिग, वॉमिटिंग, वेट लॉस, वेट गेन, इंडाइजेशन, एसिडिटी, डिप्रेशन और एंड्रोजन का क्या हो जाता है, लेवल इंक्रीज हो जाता है फीमेल में। ये सिम्टम्स है PCOS के, मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के। आफ्टर द सिम्टम्स ऑफ PCOS नाउ इटियोपैथोजेनेसिस। अब कौन कौन से कॉजेज़ या रीजंस हो सकते हैं PCOS के लिए वो देखते हैं। कॉजेज़ में अगर हम बात करें तो सबसे पहला कॉज ये हो सकता है कि पुअर लाइफ स्टाइल, हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो पुअर है, मीन्स हमारा जो डाइटिंग शेड्यूल है या हमारा एक्सरसाइज शेड्यूल है या फिर हमारे वर्किंग आवर्स है वो क्या है, इम्बैलेंस है, वो प्रॉपर नहीं है, उनकी वजह से हमारी बॉडी बहुत सफ़र कर रही है, उसकी वजह से हो सकता है PCOS फीमेल्स में। इसके अलावा सेकंड रीज़न हम बता सकते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन का लेवल अगर हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से इंक्रीज होते हैं एंड्रोजन हार्मोन्स, जो क्या है, मेल हार्मोन है। मेल हार्मोन के इंक्रीज होने की वजह से जो ओवुलेशन प्रोसेस है वो सफ़र करता है, जो ओवुलेशन प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आगे पीरियड्स क्या होते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस इसमें रीज़न हो सकता है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन, अगर ओवरीज में स्वेलिंग हो गई है जिसमें लो ग्रेड का इन्फ्लेमेशन भी इन्वॉल्व है, तो ओवरीज में अगर स्वेलिंग हो गई है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड रीज़न है हेरिडिटी, अगर आपकी फैमिली में ऑलरेडी किसी को है तो भी आपको हो सकता है। और फोर्थ रीज़न है अगेन एंड्रोजन का बॉडी में लेवल इंक्रीज, इंसुलिन की वजह से नहीं, इंडिविजुअली एंड्रोजन अगर बहुत ज़्यादा है बॉडी में तो उसकी वजह से भी पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, ये PCOS डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये इसके कॉजेज़ है जो रिस्पॉन्सिबल है PCOS के लिए। अब इसके बाद है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ये फैलोपियन ट्यूब और यहाँ ओवरीज जहाँ पे एग होते हैं फीमेल के। जब ये एग यहाँ से मैच्योर हो जाते हैं तो ये इस फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस में पहुँचते हैं और यहाँ यूट्रस में 28 डेज़ में अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो डिस्चार्ज होने की वजह से क्या होते हैं, ब्लीडिंग होती है और ये एवरी 28 डेज़ में होता है। ठीक है, ये है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब PCOS में क्या होता है, ये एग यहाँ पे फॉर्म हुआ बट ये क्या हुआ, मैच्योर नहीं हुआ और इसी तरह से और एग्स बनते गए, नंबर ऑफ एग्स भी इंक्रीज हो जाते हैं और मैच्योर भी नहीं होते। ठीक है, तो
नंबर ऑफ एग बढ़ गए जो कैसे हैं, इमैच्योर। तो इमैच्योर एग्स के नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, एक गांठ की तरह फॉर्म हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, रिलीज नहीं होते, मैच्योर नहीं होते और रिलीज भी नहीं होते। और ये रिलीज नहीं होंगे तो यूट्रस तक नहीं पहुंचेंगे, और यूट्रस तक नहीं पहुंचेंगे तो ब्लीडिंग भी नहीं होगी। मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो गया, स्टॉप हो गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि इनका फॉर्मेशन होने की वजह से रिलीजिंग स्लो हो जाती है, मीन्स बहुत लंबे टाइम के बाद ये रिलीज़ हो रहे हैं। इसलिए बहुत सारे इमैच्योर है, लेकिन कुछ है जो रिलीज़ हो रहे हैं, कुछ मैच्योर हो रहे हैं। तो क्या होता है, डिले पीरियड्स की सिचुएशन होती है। अगर कोई भी मैच्योर नहीं होगा तो नो पीरियड्स, लेकिन अगर कुछ मैच्योर हो रहे हैं तो डिले पीरियड्स की सिचुएशन होती है, जिसमें 28 डेज़ की जगह इंक्रीज हो जाता है टाइम और पीरियड्स डिले हो जाते हैं। तो ये है इसकी पैथोफिजियोलॉजी, जहाँ पे जो एग्स है वो इमैच्योर हो जाते हैं, नंबर ऑफ एग्स बढ़ जाता है और वो रिलीज़ नहीं होते, जिसकी वजह से पीरियड्स नहीं आते। ओके, आपके लिए इतना सफिशिएंट है कि आप ये बता सकते हैं कि एग्स के इमेच्योर एंड नॉट रिलीजिंग कंडीशन में पीरियड्स प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स डिले हो जाते हैं, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, दैट इज कॉल्ड PCOS। ओके, आफ्टर द इडियोपैथोजेनेसिस नाउ डायग्नोसिस। अब डायग्नोस कैसे करेंगे PCOS को, हम ये कैसे कंफर्म करेंगे कि ये PCOS है या नहीं। तो इसमें फर्स्ट तो लाइफस्टाइल से हम सिम्टम्स का पता लगाते हैं, मीन्स सिम्टम्स चेक करते हैं, जो मैंने अभी आपको बॉडी के सिम्टम्स बताए हैं, एक्ने, वेट गेन, हेयर लॉस, इंसोम्निया कंडीशन, इंडाइजेशन, एसिडिटी, इस तरह की जो सिम्टम्स है वो हम चेक करते हैं कि ये PCOS के हो सकते हैं या नहीं फीमेल में। सेकंड है सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड। सोनोग्राफी में हम चेक करते हैं ओवरीज की कंडीशन, ओवरीज का साइज़, यूट्रस का साइज़, ओवरीज की कंडीशन, उनके अंदर हम देखते हैं कि एग्स की क्या कंडीशन है, वो मैच्योर है या इमैच्योर है, नंबर ऑफ एग्स कितने हैं, या फिर ओवरी का साइज़ इंक्रीज्ड है या नहीं। ठीक है, वो हम चेक करते हैं सोनोग्राफी में। थर्ड है ब्लड टेस्ट, जिसमें आता है हार्मोन टेस्ट। ब्लड से हम चेक करते हैं, ब्लड काउंट चेक करते हैं। कई बार ब्लड अगर हमारी बॉडी में कम है, हीमोग्लोबिन अगर कम है, तो उसकी वजह से भी डिले हो जाते हैं पीरियड्स। तो हार्मोन टेस्ट करके हम ये पता लगाते हैं कि एंड्रोजन हार्मोन का लेवल क्या है, या फिर फीमेल हार्मोन से जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनका लेवल बॉडी में क्या है, जिनका एक बहुत बड़ा रोल होता है पीरियड्स में। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करने के लिए हम हार्मोन टेस्ट करते हैं। तो ये डायग्नोसिस है PCOS के, हार्मोन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड, और सिम्टम्स के थ्रू हम चेक करते हैं PCOS को। आफ्टर द डायग्नोसिस ऑफ PCOS नाउ ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे PCOS का, तो दो टाइप के ट्रीटमेंट हो सकते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, बेसिक लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके किसी भी डिजीज़ को क्योर करते हैं। तो यहाँ हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में PCOS के लिए देख सकते हैं, यहाँ हमें हमारी लाइफस्टाइल को प्रॉपर करना है। तो लाइफस्टाइल को प्रॉपर करने के लिए हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें प्रॉपर फूड डाइट का हम ध्यान रखेंगे। मीन्स PCOS के लिए जो डाइट होती है वहाँ हम फैटी, ऑयली और जंक फूड को अवॉइड करना होता है। इस टाइप के फूड हमें अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जो मेटाबॉलिज्म होती है वो हमारी वीक हो जाती है। तो जो फूड मेटाबोलाइज होने में जिन्हें ज़्यादा टाइम लगता है या फिर ज़्यादा वर्क लगता है, वो हम फूड अवॉइड करेंगे। ओके, इसके अलावा अल्कोहल, स्मोकिंग, एवरग्रीन, इनको हमें अवॉइड करना है। एक्सरसाइज करनी है, वेट बैलेंस करना है, यानी वेट बहुत ज़्यादा गेन नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। हीमोग्लोबिन लेवल या फिर ब्लड लेवल हमें प्रॉपर रखना है।
यानी ब्लड टेस्ट कराना है, और लॉन्ग टाइम तक फास्टिंग नहीं करनी है, यानी बहुत लंबे टाइम तक एम्प्टी स्टमक नहीं रहना है, क्योंकि इससे भी हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो लॉन्ग टाइम तक फास्टिंग नहीं करनी है, और वेट का हमें बैलेंस रखना है, और फिज़िकल एक्टिविटीज़ करनी है, जिससे क्या होगा, बॉडी की एक्सरसाइज होगी और बॉडी की एक्टिविटी बढ़ेगी। और स्ट्रेसफुल लाइफ से हमें क्या रहना है, दूर रहना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं, क्योंकि हार्मोन्स का जो रोल होता है, हार्मोन्स का जो लेवल होता है वो बहुत स्ट्रेस पे बहुत डिपेंड करता है। स्ट्रेस अगर इंक्रीज़ होता है तो हार्मोन्स भी डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में अगर हम देखें तो हेल्दी लाइफ स्टाइल, जिसमें हमें अच्छा खाना खाना है, यानी अच्छी डाइट लेनी है, फैटी ऑयली जंक फूड्स अवॉइड करने हैं, अल्कोहल स्मोकिंग अवॉइड करनी है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, ब्लड लेवल हमें बॉडी का बैलेंस रखना है, लॉन्ग टाइम तक फास्टिंग नहीं करनी है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करनी है, और स्ट्रेस से दूर रहना है। इस तरह की फूड्स और इस तरह की लाइफस्टाइल अगर हम अपनाते हैं तो अगर पीसीओएस की नॉर्मल सिम्टम्स है तो वो दूर हो सकते हैं। बट अगर प्रॉब्लम बहुत लंबे टाइम से है और सही नहीं हो रही है, मीन्स लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके क्योर नहीं हो रही है, तो हमें मेडिसिन की हेल्प लेनी होती है। वो ट्रीटमेंट आएंगे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। तो अब देखते हैं पीसीओएस के फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कौन से होंगे। आफ्टर द नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, नाउ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो यहाँ है बर्थ कंट्रोल पिल्स और ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। बर्थ कंट्रोल पिल्स और ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। बर्थ कंट्रोल पिल्स या फिर ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अगर हम एग्जांपल्स दें तो कॉम्बिनेशन थेरेपी होती है, कॉम्बिनेशन ड्रग्स होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टीन। ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टीन कॉम्बिनेशन ड्रग्स दी जाती है पीसीओएस को क्योर करने के लिए, जिसमें 28 डेज़ में क्या होता है, उन्हें पीरियड्स आते हैं, और ये 21 डेज़ के लिए होती है। इसके बाद में प्रोजेस्टीन थेरेपी होती है, और अगर ड्रग्स की बात करें तो क्लोमिफेन, लेट्रोजोल और मेटफॉर्मिन, ये ड्रग्स भी यूज़ होती है पीसीओएस को क्योर करने के लिए। तो ये है इसका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें मेनली बर्थ कंट्रोल पिल्स और ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स मीन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टीन के कॉम्बिनेशन, ये सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ये है पीसीओएस। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर पीसीओएस। Next disease is dysmenorrhea. We will learn in next class. Okay, thank you. See you in next class.